मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, भरंगटा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्य खंड का जो दूसरा अध्याय है, कैकेयी अनुताप, इसका दूसरा भाग जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसका दूसरा भाग, पहले भाग में भगवान राम पूछते हैं कि हे भरत भद्र कहो अभिषिक्त अपना, हे मेरे प्यारे भैया भरत, अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उनकी इस बात को सुन करके सब सजग हो गए, यानी सब लोग चुपचाप सभा में बैठे थे। अचानक भगवान राम पूछते हैं कि हे भाई भरत, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या करने के लिए यहाँ आए। ठीक है, उनकी इस बात को सुन करके सब सजग हो गए, सभी चौकन्ने हो गए, चौंक गए, जैसे भंग हुआ ज्यों सपना, यानी जैसे वह कोई सपना देख रहे हो और उनका सपना जो है वो भंग हो गया हो, टूट गया। ठीक है, आगे भगवान राम के पूछने पर भरत जी उत्तर देते हैं उसका। कहते हैं, हे आर्य। आर्य अपने श्रेष्ठ लोगों के संबोधन के लिए लगाया जाता है। कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत। अभिषिक्त माने होता इच्छित अब भी। कहते हैं, हे आर्य, क्या भरत की इच्छा अब भी कोई है। क्या रहा भरत, अभिषिक्त माने इच्छित अब भी, मतलब क्या भरत की इच्छा अब भी कोई रह गई है। मिल गया, अकंटक माने होता है बिना बाधा के, जबकि बिना बाधा के उसे राज्य मिल गया हो तब भी। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे भैया, क्या भरत अब भी इच्छित रह गया है। क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है, यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। और मिल गया अकंटक, अकंटक माने बिना बाधा का, जबकि उसे बिना बाधा का राज्य मिल गया है। क्या इसके बाद भी कोई इच्छा शेष रह गई। आगे फिर कहते हैं कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। पाया तुमने यानी आपने तरुतले, तर माने होता है वृक्ष और तले माने होता है नीचे, यानी आप वृक्ष के नीचे, अरण्य माने होता है जंगल में बसेरा वास कर रहे हैं, यानी आप वृक्ष के नीचे जंगल में वास कर रहे हैं। रह गया अभिषिक्त माने इच्छा, शेष माने बाकी, तदाप माने इसके बाद क्या मेरा, तो इसके बाद मेरी इच्छा कौन सी बाकी रह गई। और आगे कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर, तप्त माने होता है दुख से, तात माने पिता ने त्याग दिया, यानी पिताजी ने तड़प तड़प कर आपके वियोग में प्राणों को त्याग दिया। रह गया अभिषिक्त माने इच्छित, और तथाप माने इसके बाद भी अभागा, तो इसके बाद भी इस अभागे, अभागा अपने लिए संबोधित करते हैं। कहते हैं तथाप माने इसके बाद इस अभागे भरत की और कौन इच्छा शेष रह गई। आगे फिर कहते हैं, हाँ इसी अयस, अयस माने होता अपजस, कलंक, इसी कलंक के हेतु माने के लिए जन्म था मेरा, मतलब मेरा जन्म हुआ था। कहते हैं, हाँ इसी अपजस के लिए, यही कलंक लेने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माता के हाथ, हन माने मृत्यु, यानी अपनी ही माता के हाथों मेरी मृत्यु लिखी थी, क्योंकि कलंक
लेकर के जीने से अच्छा है मर जाना। तो कहते हैं इसी कलंक लेने के लिए मेरा जन्म हुआ था और निज जननी के हाथ अनंत था मेरा, मेरी अपनी माता के हाथ ही मेरी मृत्यु लिखी थी। अब कौन, अभिष्टित माने इच्छा, और आर्य किसका, हे आर्य कहते हैं हे आर्य अब कौन इच्छा और किसकी इच्छा, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया। आप मेरे संसार है, मेरी दुनिया है, ठीक है, तो जिसका संसार ही नष्ट हो गया है, जिसका परिवार ही घर ही भ्रष्ट हो गया है, उसकी कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा। कहते हैं भैया एक बात बताऊं, मुझे क्या बोले, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। वाह वाह वाह। कहते हैं कि हे भैया कि मुझसे यानी मैंने अपने आप से आज अपना मुंह फेर लिया है, मतलब मुझे अपना मुंह देखने में खुद शर्म आती है। मैंने ही आज मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिष्टित मेरा। कहते हे आर्य अब तुम ही बता दो, अभिष्टित माने इच्छा मेरा। ठीक है, आगे इतना बात सुनने के बाद, भरत के इस विलाप को सुनने के बाद भगवान द्रवित हो जाते हैं, उनकी अंतरात्मा से एकदम करुणा बरसने लगती है और प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, यानी अपने गले से लगा लिया प्रभु ने इतनी बात सुनने के बाद, और रोदन जल से सविनोद फिर सींचा, और रोते हुए आंसू बहाते हुए एक दूसरे के गिलवे शिकवे को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है।